बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्रोमेगाली। बेसिकली ये भी एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसमें ये होता है कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई एब्नॉर्मलिटी आ जाती है, कोई डिसऑर्डर आ जाता है, कोई ट्यूमर बन जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड ज़्यादा अमाउंट में क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करता है। उस ग्रोथ हार्मोन की रिलीज़ होने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे इफ़ेक्ट पड़ते हैं, जिनमें से मेनली ये होता है कि हमारी हाइट बिल्कुल बढ़ जाती है। और ये एक्रोमेगाली कंडीशन आफ्टर प्यूबर्टी होती है, मतलब प्यूबर्टी के बाद अगर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ज़्यादा अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट कर रहा है, तो आपको जो कंडीशन होगी उसे हम एक्रोमेगाली कहेंगे। अगर ये बचपन में होता है, बिफोर प्यूबर्टी होता है, तो उन्हें हम गेगाटिज्म कहेंगे, जो हमने पहले वीडियो लेक्चर के अंदर बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा हुआ है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्रोमेगाली के बारे में पढ़ेंगे और मज़ीद इनके कासेस को पढ़ेंगे, ये क्यों होता है, और उसके अलावा सिम्पटम्स के बारे में पढ़ेंगे, इनकी ट्रीटमेंट और उसके अलावा इनकी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो वीडियो के साथ हमें हमें आखिरी तक जुड़े रहिएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके नॉलेज के हवाले से। तो स्टार्ट करते हैं। एक्रोमेगाली इज़ अ हार्मोनल डिसऑर्डर दैट डेवलप व्हेन योर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस टू मच ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग एडल्टहुड। वही बात है जो मैंने कही कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई डिसऑर्डर आ जाता है, मतलब कोई एब्नॉर्मलिटी आ जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, जिसकी वजह से वो एक्सेसिव अमाउंट में, बिल्कुल हाई अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करता है आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद। लेकिन अगर ये प्यूबर्टी के पहले ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होता है, तो वो क्या कहलाएगा, वो गिगाटिज़म कहलाएगा, जो हमने पहले वीडियो लेक्चर के अंदर कवर कर चुके हैं गिगाटिज़म को। अच्छा, तो मज़ीद इनकी अगर हम पैथोफिजियोलॉजी को देखते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी में क्या चीज़ कह रहा है, थोड़ा मैं इनको ज़ूम इन कर लेता हूँ। तो इसमें कह रहा है कि एक्रोमेगाली इज़ अ रेयर बट सीरियस कंडीशन बाय टू मच ग्रोथ हार्मोन इन द ब्लड। मतलब एक्रोमेगाली क्या है, रेयर कंडीशन है, ज़्यादातर नहीं होता, किसी-किसी बंदे को हो जाता है, सही है। तो उनमें क्या होता है कि आपके ब्लड के अंदर ग्रोथ हार्मोन की जो लेवल है वो बिल्कुल हाई हो जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से ज़्यादा सीक्रेशन करता है ये हार्मोन, तो वो डायरेक्ट ब्लड में आ जाता है, और ब्लड में आने की वजह से ये हमारे पूरे बॉडी के अंदर इफ़ेक्ट करवाता है। क्या करवाता है? हमारी बॉडी को मतलब एक एक्सेसिव हाइट दे देता है, सही है। फिर अगर हम लोकेशन की बात करें, तो लोकेशन के हवाले से कह रहा है कि जीएच इज़ रिलीज़ इन द ब्लड स्ट्रीम बाय पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। ये ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज़ होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन के बेसमेंट एरिया में प्रेज़ेंट होता है। मज़ीद हमने अगर आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के हवाले से पढ़ना है, तो हमने बड़ी डिटेल के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ा था, और उनकी एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब से कौन से हार्मोन रिलीज़ होते हैं और उनके क्या-क्या फंक्शन होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ी हुई हैं। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। मज़ीद कह रहा है कि द ब्लड कैरी जीएच हार्मोन जीएच टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर इट इज़ स्पेसिफिक इफेक्ट। जब ये हार्मोन हमारे ब्लड में चला जाता है, तो ये पूरे बॉडी में ट्रैवल करता है, और पूरे बॉडी में ट्रैवल करेगा तो ज़ाहिर-सी बात है, पूरे बॉडी को स्टिमुलेट करेगा, उन ऑर्गन को स्टिमुलेट करेगा, और वो ऑर्गन क्या करेंगे, ग्रोथ करना स्टार्ट कर जाएँगे, अपने नॉर्मल लेवल से बिल्कुल हाई हो जाएँगे, बढ़ जाएँगे, सही है। फिर कह रहा है कि चिल्ड्रेन चिल्ड्रन में क्या होता है कि जीएच स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब सिंपली वही चीज़ है, ग्रोथ हार्मोन का क्या फंक्शन है कि वो क्या चीज़ करवाता है कि ग्रोथ करवाता है और उनमें डेवलपमेंट करवाता है, और मगर ये बिफोर प्यूबर्टी। चिल्ड्रन में अगर ये हार्मोन रिलीज होगा, तो ये बिफोर प्यूबर्टी रिलीज होगा, तो उन्हें वो गिगाटिज्म कहलाएगा। अगर एडल्ट की बात करें, तो एडल्ट में क्या होगा, ग्रोथ इफेक्ट है, एनर्जी लेवल, आपकी एनर्जी लेवल के ऊपर इफेक्ट करेगा, मतलब आपके बॉडी के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, वो ताकत नहीं रहेगी, आप थोड़े बहुत वीक हो जाएंगे, और उसके साथ साथ मसल्स स्ट्रेंथ, आपके मसल्स भी जो है वो भी वीक हो सकते हैं, और उसके साथ साथ आपके जो बोन है, ठीक है, उनके अंदर भी इफेक्ट आ सकता है, बोन हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ सकता है, आपके बोन के अंदर जो डेंसिटी होती है वो बिल्कुल वीक हो सकती है, ठीक है। एंड वन सेंस ऑफ वेलबींग, और इसके साथ-साथ आप वेलबींग नहीं कहलाएँगे। मतलब एक हार्मोनल डिसऑर्डर है ना, एक्रोमेगाली, और हार्मोनल डिसऑर्डर में, कोई भी डिसऑर्डर में कोई भी चीज़ पॉसिबल हो सकती है, कोई भी आप चीज़ हो सकती है। तो इसके साथ-साथ आप वेलबींग नहीं कहलाएँगे। आप थोड़ा बहुत चलेंगे, आप थक जाएँगे ज़्यादा, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी वीकनेस हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। मज़ीद अगर हम कॉजेज़ की बात करें, तो कॉजेज़ में क्या है कि नॉन कैंसरस ट्यूमर इन द पिट्यूटरी ग्लैंड कॉल्ड द पिट्यूटरी एडिनोमा। आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर नॉन कैंसरस एडिनोमा बन जाता है, जिन्हें हम पिट्यूटरी एडिनोमा कहते हैं, ट्यूमर बन जाता है, या फिर बिनाइन ट्यूमर बन जाता है। तो उसकी वजह से भी ये ज़्यादा हार्मोन सीक्रेट कर रहा होता है। द ट्यूमर प्रोड्यूस टू मच ग्रोथ हार्मोन रेज़ द लेवल ऑफ द जीएच इन द ब्लड।
दूसरे क्या चीज़ करवाता है, ये जो ट्यूमर बन गया, ये क्या करवाता है, प्रोड्यूस करवाता है टू मच ग्रोथ हार्मोन, जिसकी वजह से ज़्यादा सीक्रेट करने की वजह से हमारे ब्लड लेवल के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन की जो लेवल है वो बिल्कुल हाई हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी और पूरे बॉडी के अंदर मतलब ये ट्रैवल करेगी और हमारी बॉडी पूरी क्या करेगी, मतलब ग्रोथ करेगी। टू मच ग्रोथ हार्मोन आल्सो रेज़ द लेवल ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये एक दूसरा मतलब हार्मोन है जो कि हमारे लिवर से रिलीज़ होता है। इंसुलिन आईजीएफ, इंसुलिन ग्रोथ लाइक फैक्टर, ये भी मतलब एक हार्मोन है, हार्मोन प्रोड्यूस इन द लिवर दैट आल्सो प्रोमोट ग्रोथ, मतलब ये भी एक हार्मोन है जो कि लिवर से रिलीज होता है और ये भी मतलब ग्रोथ करवाता है। ये तब एक्टिव होता है जब पिट्यूटरी ग्लैंड से ज़्यादा हार्मोन सीक्रेट होगा और इसके साथ-साथ लिवर से भी ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, तो इन रिजल्टिंग क्या होगा? नतीजा तो ये निकलेगा कि हमारी बॉडी बिल्कुल एक्सेस अमाउंट में ग्रोथ करेगी, हम बहुत जो है ना हाइट में बढ़ जाएँगे। अच्छा, फिर अगर हम सिम्पटम्स की बात करें तो सिम्पटम्स में ये चीज़ कह रहा है कि एनलार्ज हैंड एंड फीट, आपके हैंड और फीट जो है ना वो बिल्कुल एनलार्ज हो जाएँगे, नॉर्मल लेवल से वो बिल्कुल हाई हो जाएँगी, आपकी उँगलियाँ, आपके पाँव की उँगलियाँ, ये सारी चीज़ें बढ़ जाएँगी एक्सेसिव अमाउंट में। सही है, मज़ीद कह रहा है कि कोर्स एनलार्ज फेशियल फीचर्स, मतलब आपके जो फेशियल फीचर्स होंगे जिनमें नोज़ आ गया, लिप्स आ गई, लोअर जॉ आ गई, ईयर्स आ गई, ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, एक्सेसिव अमाउंट में बढ़ जाएँगी। मतलब नॉर्मल जो इनकी साइज़ होती है उनसे ये चीज़ें बढ़ जाएँगी। और इसके अलावा पोर्स ऑयली थिकन स्किन, आपकी स्किन ज़्यादातर ऑयली रहेगी, ज़्यादा जो है ना सिक्रेशन होगी हमारे स्किन के अंदर जो ग्लैंड होते हैं उनमें से ज़्यादा ऑयल की सिक्रेशन होती है। मज़ीद कह रहा है कि एक्सेसिव स्वेटिंग, आपको ज़्यादा पसीना आएगा, सही है, मतलब स्वीट ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, वो ज़्यादा अपने फंक्शन परफ़ॉर्म करेंगे। और इसके साथ-साथ फटीग एंड मसल्स वीकनेस होगी आपके बॉडी के अंदर, मतलब एक थकावट सी आपको फ़ील होगी, आपके मसल्स के अंदर पेन फ़ील होगा, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। डिपेंड हसी वॉइस ड्यू टू एनलार्ज वोकल कॉर्ड एंड साइनसेस, मतलब आपके जो साइनसेस है ना वो आपके वॉइस को ब्यूटीफुल बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं। जब वो भी एक्सेस अमाउंट में होंगे, आपके वोकल कॉर्ड वो भी बड़ा होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है आपका एक रफ वॉइस प्रोड्यूस होगा। तो ये भी एक सिम्पटम है आपके मतलब एक्रोमेगाली का। मज़ीद गिरा है कि पेन एंड लिमिटेड जॉइंट मोबिलिटी, आपको बॉडी के अंदर पेन होगा और जॉइंट के अंदर मतलब इतनी मोबिलिटी नहीं होगी, मूवमेंट नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। ये भी एक सिम्पटम है। मज़ीद गिरा है कि एनलार्ज लिवर, हार्ट, किडनी, स्प्लीन एंड अदर ऑर्गन, ये ऑर्गन सारे मतलब अपने नॉर्मल रेंज से, अपनी नॉर्मल साइज़ से ग्रोथ कर जाएँगे, बढ़ जाएँगे, ज़्यादा हार्मोनल सीक्रेशन की वज़ह से। और इसके साथ-साथ इंक्रीज़ चेस्ट साइज़, बैरल चेस्ट, आपकी चेस्ट जो है ना वो बिल्कुल फूल जाएगी, जिसे हम बैरल चेस्ट कहेंगे। ये भी एक एब्नॉर्मलिटी है, सी है जो कि एक्रोमेगाली कंडीशन में पेशेंट के साथ होती रहती है। मज़ीद कह रहा है कि एग्ज़ाम्स एंड टेस्ट्स, इन कंडीशन में आप कौन-सी टेस्ट करवा सकते हैं? मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सीक्रेशन हो रहा है? तो उनमें क्या है कि ब्लड ग्लूकोज़ लेवल आप चेक करवाएँगे। अगर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज़ लेवल हाई है तो या लो है, ये चीज़ आपने फाइंड करनी है। फिर उसके साथ-साथ ये मतलब एक्रोमेगाली कंडीशन सॉरी ग्रोथ हार्मोन, ये भी उनके साथ-साथ हाई होगा। ग्रोथ हार्मोन देखेंगे कि उनकी क्या लेवल है, कितने मिकदार में ये हाई हो रहा है। फिर इनको कुछ मेडिसिन होती हैं जिनको हम नॉर्मल लेवल में ला सकते हैं आफ्टर प्यूबर्टी। हाई इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर लेवल, जो ग्रोथ फैक्टर लिवर से रिलीज़ होता है, उनको हम चेक करेंगे, उनकी जो कंडीशन होती है वो चेक करेंगे। फिर स्पाइन एक्स-रे करवाएँगे, एमआरआई ऑफ द ब्रेन इंक्लूडिंग द पिट्यूटरी ग्लैंड की एमआरआई कराएँगे ब्रेन के साथ। फाइंड आउट करेंगे कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ऐसी कौन-सी एब्नॉर्मलिटी है, ट्यूमर है, एडिनोमा है, बिनाइन, या जो भी चीज़ उसमें फाइंड आउट होती है, वो चीज़ हम देखते हैं जिसकी वजह से ये पिट्यूटरी ग्लैंड ज़्यादा अमाउंट में जो है ना ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ कर रहा है। मदद कह रहा है कि इकोकार्डियम, ईसीजी करवाएँगे। ये सारी टेस्ट्स करवाएँगे जिससे हमें पता चल सकता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन है वो ज़्यादा मिकदार में रिलीज़ हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये चीज़ हमें फाइंड आउट हो जाती है। मज़ीद अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो एक्रोमेगाली कंडीशन में आप कौन-कौन सी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं? ट्रीटमेंट फॉर एक्रोमेगाली इज़ बेस्ड ऑन योर एज एंड ओवरऑल हेल्थ। ये डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर और ओवरऑल हेल्थ के ऊपर। आपकी एज कितनी है, क्योंकि ये बिफोर प्यूबर्टी ये चीज़ें काम नहीं करती, सही है। आफ्टर प्यूबर्टी चांसेस है कि आपका जो ग्रोथ हार्मोन है वो रिड्यूस हो सके, स्टॉप हो सके, जिसकी वजह से आपकी हाइट रुक सकती है, सही है। तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं। और दूसरा ये आपके हेल्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है, आप कितने हेल्थ हैं, आपकी कितनी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल है, तो ये सारी चीज़ें इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो उनमें से सबसे पहले ये चीज़ आ रही है कि ब्रेन ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन लेवल बैक टू द नॉर्मल।
आप क्या चीज़ करेंगे, ग्रोथ हार्मोन लेवल को अपनी नॉर्मल लेवल पर लाने की कोशिश करेंगे। कैसे कोशिश करेंगे? एक तो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर अगर कोई ट्यूमर बन गया या कोई पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर डिसऑर्डर आ गया है, उनको आप सेट करवाएँगे, उनको ठीक कराने की कोशिश करेंगे। उनको ठीक करवाने के लिए आपने एक तो सर्जरी करवानी होगी, मतलब वहाँ पे जो एडिनोमा बन जाए या कोई भी ट्यूमर बन गया, उनको मतलब वहाँ से रिमूव करवाएँगे, एक तो ये चीज़ है। दूसरी, आप मेडिकेशन के थ्रू भी मतलब इनको रिकवर कर सकते हैं। जो हमने मेडिकेशन गिगाटिज़म के अंदर पड़ी हुई थी मेडिसिन, वही आप यूज़ कर सकते हैं इनके अंदर। तो ये चीज़ें मतलब आप लेके अपने ग्रोथ हार्मोन की जो प्रोडक्शन है उनको नॉर्मल लेवल पे ला सकते हैं। ठीक है? मज़ीद कह रहा है कि मेंटेन नॉर्मल पिट्यूटरी फंक्शन, उसके साथ-साथ अगर आप इनको मतलब मेंटेन करने की कोशिश करेंगे ग्रोथ हार्मोन को नॉर्मल लेवल पे, तो ज़ाहिर-सी बात है पिट्यूटरी ग्लैंड का जो नॉर्मल फंक्शन है वो भी मतलब इसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो भी नॉर्मल हो जाएगा और ग्रोथ हार्मोन एक नॉर्मल सीक्रेशन करना स्टार्ट हो जाएगा। 2 चीज़ें हो गई, फिर हमने सर्जरी के बारे में पढ़ा कि जो ट्यूमर वगैरह जो चीज़ें आ जाती हैं वो आप मतलब ख़त्म करवा सकते हैं, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड नॉर्मल सीक्रेशन करवाता है ग्रोथ हार्मोन की। मज़ीद रेडिएशन थेरेपी भी होती है, आप रेज़ अप्लाई करते हैं ऐसी पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो ट्यूमर होता है उनके ऊपर। इनसे भी ये चीज़ होती है कि आपके बॉडी के अंदर मतलब लो सीक्रेशन होती है ग्रोथ हार्मोन की, और उनसे ये होता है कि आप एक मतलब नॉर्मल हाइट में आ जाते हैं। सही है। अच्छा, फिर कह रहा है कि एक्रोमेगाली और गिगाटिज़्म के अंदर क्या डिफ़रेंस है, क्या चीज़ें होती हैं? जैसे मैंने पहले भी कहा कि दोनों हार्मोनल डिसऑर्डर हैं और इन दोनों में मतलब ज़्यादा सीक्रेशन होती है ग्रोथ हार्मोन की। तो एक्रोमेगाली में क्या चीज़ होती है कि मतलब ये एक्रोमेगाली इज़ अ कॉमन देन गिगाटिज़्म, ये ज़्यादातर कॉमन है गिगाटिज़्म के एज़ कम्पेयर। और ये गिगाटिज़्म क्या है कि ये बिल्कुल रियल है, एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन है, ये ज़्यादातर नहीं होता। मज़ीद ये चीज़ मैं बता दूँ कि एक्रोमेगाली आफ्टर प्यूबर्टी होता है, एडल्ट्स में होता है, और गिगाटिज़्म बिफोर प्यूबर्टी यानी कि बच्चों में ज़्यादातर होता है। ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। दूसरी चीज़ कह रहा है कि स्टार्ट आफ्टर प्यूबर्टी, ये आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, और ये चीज़ क्या होती है, स्टार्ट इन चाइल्डहुड, ये चाइल्डहुड में स्टार्ट हो जाता है। फीचर्ड एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द लोअर जॉ, टंग एंड फिंगर एंड्स, इसमें कह रहा है कि आपके पास क्या-क्या चीज़ें होंगी, आप ज़्यादा ग्रोथ कर पाएँगे। आपकी जो लोअर जॉ है वो बढ़ जाएगी, टंग आपकी जो है वो एक्सेसिव मतलब लार्ज हो जाएगी, फिंगर एंड्स ये भी लार्ज हो जाएँगे मतलब अपने नॉर्मल साइज़ से। और इसमें कह रहा है कि फीचर्स एक्सेसिव टालनेस, इसमें ज़्यादातर जो फ्यूचर है ना वो आप मतलब टालनेस बन जाएँगे, आपकी जो हाइट है वो बिल्कुल हाई हो जाएगी, उसके साथ-साथ मज़ीद आप लंबी हाई हो सकती है। मज़ीद इनमें गिगाटिज़्म में 2 टाइप्स आते हैं, वो हमने गिगाटिज़्म के पार्ट में पढ़े होते हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सही है, तो मोस्टली यही डिफरेंट है जो ज़्यादातर है, मज़ीद और भी होंगे लेकिन मेन पॉइंट्स यही है, जहाँ पे ज़िक्र की गई हैं। तो आज का ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे एंड होता है, होपफुली आपको सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप इज़िली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज का ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।